हे गाइस, इट्स मी अज़मा और आप देख रहे हैं अज़मा ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हेडलाइंस में बहुत कम दिखाया जा रहा है, लेकिन ह्यूमन लेवल पर ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मतलब आज हम बात करने जा रहे हैं सूडान और यूएई के बीच बढ़ती टेंशन्स के बारे में, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सूडान के लोगों के साथ आखिर हुआ क्या है और क्यों सूडान ने यूएई बेसिकली दुबई पर यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट पर वर्ल्ड कोर्ट में जाके केस कर दिया है। चलिए आइए इसको समझते हैं सिर्फ फैक्ट्स और इंसानियत के पर्सपेक्टिव से। दोस्तों, 2023 से सूडान में जो है सिविल वॉर चल रही है, जहाँ पे दो ग्रुप्स एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। एक तरफ है सुडानीज आर्म फोर्सेस दैट इज SAF और दूसरी तरफ है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस दैट इज RSF। ये पावर के लिए हुई लड़ाई अब एक मास किलिंग और एथनिक वायलेंस में बदल चुकी है। मतलब वहाँ पे खासकर दरफर रीजन में जो है हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं और काफ़ी लोग अपने घर छोड़कर भाग गए हैं। दोस्तों, सूडान ने कहा है कि यूएई जो है RSF को बेसिकली रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को फंडिंग भेज रहा है और वेपन्स दे रहा है, जिससे ये कन्फ्लिक्ट और भड़क गया है। लेकिन यूएई ने साफ साफ कह दिया है कि ये इल्ज़ाम झूठे हैं और उनका कोई भी फैक्चुअल बेस ही नहीं है। मार्च 2025 में सूडान ने इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी पेश कर दिया है। दोस्तों, इस कन्फ्लिक्ट के पीछे सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि पैसा और पावर भी है। दोस्तों, सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है, जिसका सबसे ज़्यादातर सोना दुबई को जाता है। मतलब ये है कि वहाँ पे बिलियन और डॉलर्स के हिसाब से गोल्ड का ट्रांजैक्शन होता है। सूडानीज गोल्ड को दुबई में जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, भेजा जाता है, जिसमें से काफ़ी ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं। दोस्तों, इस गोल्ड ट्रांसपोर्ट की वजह से सूडान की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल ही यूएई के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी है। यानी कि जब सूडान की गोल्ड एक्सपोर्ट और यूएई की फ़्लाइट पर रिस्ट्रिक्शंस लगी, तब सूडानीज पाउंड जो है क्रैश कर गए। यानी कि आप समझ सकते हैं, एक तरफ जंग और दूसरी तरफ इकोनॉमिक प्रेशर, जिसकी वजह से वहाँ के आम लोगों को सर्वाइव करने में बहुत मुश्किल आ रही है, बहुत दिक्कत हो रही है और वहाँ के लोग जो है टूट चुके हैं बिल्कुल ही। दोस्तों, अल फशर और दरफर के रीजन से सैटेलाइट इमेजेस आई हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि वहाँ के विलेजेस किस तरह से डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं और वहाँ पे कितनी मास किलिंग्स हुई है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कह रही हैं कि वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ पे मास किलिंग हो रही है, वहाँ पे बहुत ही बुरे हालात हैं और वहाँ के लोग भूख और डर के माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ने इन अटैक्स को जो है कंडेम किया है और यूएई ने $100 मिलियन का एड देने का अनाउंसमेंट किया है और कहा है कि वो पीस के लिए कंसर्न्ड है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या एक कंट्री जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि वो आर्म्स को जो है सप्लाई करते हैं, वो एक पीस पार्टनर हो सकती है? सच तो ये है दोस्तों कि इस कहानी में कोई सीधा हीरो या विलेन नहीं है। ये कहानी जो है बेसिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स, पावर, गोल्ड जैसी चीज़ें आई, जिसके बीच में आम आदमी पिस रहा है। सूडान के लोगों के लिए ज़िंदा रहना भी एक चैलेंज की तरह हो गया है और हमारे लिए ये एक टेस्ट बन गया है जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी और इंसानियत का। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यूएई के ऊपर कुछ होना चाहिए? क्या उन्हें अकाउंटेबिलिटी पे जो है रखना चाहिए, या फिर एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए जिससे सूडान के लोग अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकें? कमेंट डाउन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।